आकारियस में आज स्वागत है आप लोग का। और हम लोग प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में संसद चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे। देखिए संसद क्या है, एक पहले ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको पढ़ने की अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए संसद जो होती है किसी भी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, ठीक, देश में विधि, नियम, कानून, सम समायिक मुद्दों पर क्या करती है, डिस्कशन करने का काम करती है। डिस्कशन व नियम बनाने का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक, ये तो क्या होती है, संसद होती है। चाहे इसको हम लोग ब्रिटेन में देख लें, चाहे इसको हम लोग जर्मनी में देख लें, या चाहे इसको हम लोग कहाँ पे देख लें, अमेरिका में देख लें, चाहे जापान में देख लें। जो भी लोकतांत्रिक देश में संसद का क्या कार्य होता है कि संसद उस देश के लिए क्या कहते हैं, नियम बनाती है, विधि बनाती है। इसके अलावा वहाँ पर कोई समसामयिक के मुद्दे तो उसको सरकार उठाती है, जन आकांक्षाओं की बातें होती हैं वो भी उठाती है। साथ में उस संसद में लोकतांत्रिक भावना देखने को मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र में कौन लोग जाते हैं, हमारे द्वारा चुने सदस्य जाते हैं। अब ये चुने सदस्य जो जाते हैं ये क्या करते हैं, दो पक्ष होता है यहाँ पे, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष जो होता है वो क्या करता है कि जो सरकार, जो पक्ष में लोग होते हैं जो सरकार चलाते हैं उनकी कमियों को बताता है, और ये चेक बैलेंस का काम करता है, जिससे क्या तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई होती है। इसी तरह की व्यवस्था हमारे देश में भी है। अगर हम लोग वर्तमान समय की बात करें तो आज एनडीए की गवर्नमेंट है और अपोजिशन में यूपीए है। अगर कोई मुद्दा उठता है तो यूपीए क्या करती है कि जनता की बातों को, मतलब उनको लगता है किसी नियम विनियम में कमियां आए तो उसको क्या कर देती है, उठाती है, और फिर उसको जो पक्ष सरकार है वो क्या करती है, उसको सुधार करती है। और इससे बैलेंस से क्या होता है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, सदृढ़ तरीके से चलती है। तो हम लोग आज इसी पे बात करेंगे कि संसद होती क्या चीज़ है। संसद तो हम देख ली क्या चीज़ होती है, लेकिन संसद के बारे में हमको पढ़ना क्या 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 है, इन्हीं सब चीज़ों को पहले हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस आगे करेंगे। अब संसद में देखिए, पहले हम लोग समझते क्या है। संसद में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका गठन व संरचना। ठीक, दूसरी चीज क्या होती है कि अगर इसकी संरचना समझ रहे तो संरचना में कौन आते हैं, इसके सदस्य आते हैं। जिसमें देख लें संसद के सदस्य, अगर ये सदस्य हैं तो आते कैसे हैं, तो इनका इलेक्शन, अर्हता, निर्हरता, ये सब चीजें देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर संसद है तो संसद को चलाने के लिए भी कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ क्या होते हैं, संसद के क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं, तो जिसको हम लोग संसदीय पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। सीन अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम देख लें कि संसद में कौन कौन क्या करते हैं, कि कौन कौन लोग काम करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि संसद में कौन कौन काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संसद में पीठासीन अधिकारी के अलावा क्या होता है आपका, कि संसद में क्या होते हैं, जो सदस्य होते हैं, तो जो सदस्य को मैंने क्या बताया था कि एक क्या होंगे, पक्ष के होंगे जो सरकार का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और एक नेता क्या होते हैं आपके, विपक्ष के लोग होते हैं। ठीक है, पक्ष के नेता को बोलते हैं सदन का नेता बोलते हैं, और विपक्ष को क्या बोलते हैं, सदन के विपक्ष का नेता बोलते हैं। और दोनों लोगों को क्या मिली हुई है, हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उन दोनों को क्या मिला है कि एक पॉलिटिकल या एक अधिनियम के द्वारा क्या किया है, इनको ऑथराइजेशन भी दिया गया है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे संसद के, हम लोग सदस्यों को देख लिए तो संसद किस तरह कार्य करती है,
किस तरह अपने कार्यों को सम्मान करती है, वहन करती है, तो इन सब चीजों को देखेंगे। तो संसद क्या करती है, अपने कार्य कैसे करती है, संसद के कार्य करने का तरीका। एक तो क्या करेगी कि सत्र चलता है, तो हम लोग पढ़ेंगे देश में कितने सत्र हैं, क्या टाइमिंग इनकी। ठीक है। दूसरा देखेंगे क्या इस सत्र के दौरान क्या क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं प्रश्नकाल चलता है। ठीक है। प्रस्ताव चलता है। ठीक। इसके बाद देखें विधि बनती है। अब विधि में भी देखते हैं किस किस तरह की, कुछ हम लोग देखते हैं साधारण विधियां होती हैं, कुछ ऑर्डिनरी होती हैं। इसी में आपका मनी बिल वगैरह आ जाता है। साथ में हम लोग देखते हैं बजट पे भी बात चल रही है। ठीक। तो ये चीजें क्या होती हैं कि संसद के द्वारा कार्य करने का तरीका होता है। अगर लगता है कि संसद के यही काम के साथ साथ में क्या होता है कि चेक एंड बैलेंस का काम होता है। चेक एंड बैलेंस में क्या होता है कि सरकार अनेक प्रस्ताव लाती है, प्रस्ताव में कहीं निंदा प्रस्ताव लाएगी, कहीं अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, कहीं पे धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। ये सब टूल्स जो होते हैं, इसके द्वारा सरकार क्या करती है, चेक एंड बैलेंस का काम करती है। ठीक है। निंदा प्रस्ताव में लगता है विपक्ष को कि नहीं भाई कुछ मुद्दे हैं जिसमें सरकार सही से नहीं काम करती, तो निंदा प्रस्ताव लाते हैं, किसी अधिकारी पदाधिकारी इनके खिलाफ लाते हैं। अब विश्वास प्रस्ताव में ये लगता है कि भाई नहीं, ये विपक्ष का दूध है या जो सरकार चला रहे हैं उनमें क्या है कि अब जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो रही है, उसको लेकर कभी कभी क्या होता है कि मुद्दा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव का। अगर वो पारित हो जाता है तो भाई सरकार चलती है, नहीं तो फिर अगर पारित हो जाए तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है, नया चुनाव कराया जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं इसमें देखते हैं। इसके अलावा संसद के हम लोग क्या इंटरनल चीजें, इसके अलावा देखिए संसद कार्य क्या करती है। अब इसकी इंटरनल चीजें तो अब देखते हैं संसद कार्य क्या करती है, इसमें देखते हैं संसद का भाई कार्य भी क्या है, संसद की भूमिका अगर हम लोग देखें तो संसद की क्या भूमिका है ये भी देखना पड़ता है। तो संसद की जो भूमिका होती है, पहला अगर हम लोग देखेंगे तो विधायी कार्य करता है। ठीक। दूसरा कार्य क्या करेगा, कार्यान्वयन का कार्य करेगा, कार्यान्वयन की भूमिका होती है इसकी। ठीक। तीसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो वित्तीय भूमिका होती है। चौथा अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, न्यायिक कार्य देखते हैं कि न्यायिक कार्य क्या करती है। पांचवा कार्य देखेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, चुनावी कार्य क्या करता है। इसी तरह अगर हम लोग छठवां देखें तो क्या कार्य होता है आपका, कि अन्य भूमिका क्या होती है। इसके अलावा भी कुछ कार्य होते हैं वो देखते हैं। तो ये चीज हम देखते हैं संसद क्या कार्य करती है, इस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिटेल देखेंगे। ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो संसद के सदन है, संसद को हम डिटेल में पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि राज्यसभा जो होगी उसकी क्या स्थिति, ये सब चीज देखते हैं। इसके अलावा लास्ट में देखते हैं कि अगर संसद हमारे यहाँ है तो क्या भाई जो संसद के सदस्य हैं क्या इनको कुछ इस तरह का मोटिवेशन कार्य दें कि या कुछ इस तरह की व्यवस्था किया जाए कि जो ऑर्डिनरी जो आम जन है उनसे क्या हो, थोड़ा सा ज्यादा इनको क्या कर दें हम लोग, रियायत दें या विशेषाधिकार दें, जिससे क्या हो कि अपने कार्यों को सुलभ और अच्छे ढंग से कर सकें। क्योंकि ये क्या करने की बहुत लाखों लोगों के रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो इनको हमको विशेष क्या करना पड़ेगा कि एक विशेष कुछ परिस्थिति देनी पड़ेगी, कुछ विशेषाधिकार देना पड़ेगा, जिससे क्या है अपना काम बढ़िया से कर सकते हैं। तो इसी का आधार पर एक होता है सदस्यों को लेकर विशेषाधिकार, और एक होता है पूरे सदन को विशेषाधिकार। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे पूरे संसद को। ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या मैंने बताया था। देखिए संसद गठन व संरचना के बारे में बात करेंगे। संसद के जो सदस्य होंगे, इलेक्शन, अर्हता अनिवार्यता की बात देखते हैं कि क्या कौन कौन से इसमें सदस्य होते हैं। संसदीय पदाधिकारी, पीठासीन अधिकारी जो उनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे क्या चीजें होती हैं। इसके बाद मैंने बताया था क्या देखेंगे हम लोग, संसद के जो सदस्य होते हैं उसमें पक्ष में सरकार में होता है, राज्य का जो जिसे हम लोग प्रधानमंत्री या सदन का नेता बोलते हैं।
विपक्ष में देखते हैं, सदन के विपक्ष के नेता की बात करते हैं। इसके बाद संसद के कार्य करने का तरीका देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं सत्र के द्वारा कितने सत्र, 3 सत्र होते हैं कि 4 सत्र होते हैं, क्या सत्रों के बीच में क्या चीज होनी चाहिए, ये सब देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे कार्य करने में प्रस्ताव लाता है, प्रस्ताव के द्वारा कार्य होता है। विधि बनाती है, विधि किस तरह बनाती है, उसमें सरकारी साधारण होता है, ऑर्डिनरी और बजट सब आते हैं, इसमें सबका अपना अपना क्या है प्रक्रिया है, ये देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे चेक एंड बैलेंस का भी काम करता है यह, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव के द्वारा। फिर हम लोग देखेंगे जो आपका संसद की भूमिका क्या होती है, विधायी कार्य क्या है, कार्यान्वयन काम क्या है, वित्तीय भूमिका क्या होती है, न्यायिक कार्य क्या होता है, चुनावी कार्य क्या होता है, अन्य भूमिकाएं भी देखते हैं। तो ये सब चीजें आज हम लोग क्या करेंगे संसद में देखेंगे। और देखेंगे संसद में विशेषाधिकार की बात करता है, एक संसदीय विशेषाधिकार, एक सदस्यों का विशेषाधिकार, दोनों के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे संसद का, ठीक है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं संसद जो होता है, भारत में इसे संसद बोलते हैं, इस चीज को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। जापान में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं, ठीक। साउथ कोरिया में क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ कोरिया में इसे नेशनल असेंबली बोला जाता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कांग्रेस बोलते हैं। जर्मनी में इसे हम लोग बुंडस्टैग बोलते हैं, ठीक है। और ब्रिटेन में भी हम लोग क्या बोलते हैं इसे, पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट देशों में डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। मुख्यतः मैं जो मेजर मेजर जो आपके लोकतांत्रिक देश हैं उनके बारे में बता दिया, उसके अलावा भी आप लोग लिस्ट कर लीजिए, गूगल पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे संसद के बारे में। तो संसद का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संसद होती क्या चीज है, संसद का जिक्र कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो संसद है, ठीक है ना, हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में क्या है, इसका प्रावधान है, ठीक। अब देखिए जो संसद होती है ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, जो इसकी संरचना होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होती है लोकसभा, हम लोग पहले राष्ट्रपति लेते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। इस चीज को हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा जो है इसका जिक्र आर्टिकल 80 में है, और लोकसभा का जिक्र जो है आर्टिकल आपका 81 में दिया गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे अभी लेमन तरीके से पूरी एक प्रोविजंस देखेंगे, और बीच बीच में आर्टिकल जो ध्यान में आए तो बताएंगे, साथ में लास्ट में सभी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं मैं एक जगह क्या करूंगा इसको बता दूंगा, जिससे आप लोग को भी आसानी रहेगी, और बाकी चीजें आप याद करते समय वहां मेंशन करते जाएगा, ठीक है। ये सब चीजों को हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए सबसे पहले संरचना हम लोग देखते हैं। संरचना में हमने क्या किया, देख लिया कि राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होता है और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर क्या होता है, संसद बनी होती है। ये प्रश्न प्रीलिम्स में पूछ चुका, तो इस चीज को ध्यान में रखेगा, एक गलती ना करिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग संरचना की बात करेंगे, ठीक। तो याद रखिए एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं लोकसभा, और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेते हैं राज्यसभा, ठीक। लोकसभा जो होता है इसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हैं, 552 सदस्य हैं, ठीक है। जिसमें से बोला गया है कि 530 आपके क्या होंगे, राज्यों से आएंगे, ठीक। इसके अलावा 20 जो होंगे यूनियन टेरिटरी से आएंगे, और 2 लोग होंगे वो क्या होंगे, नामांकन होगा इनका। नामांकन कहां से होगा, ये नामांकन होगा एंग्लो इंडियन, ठीक है। लेकिन 104वां संशोधन करके इसको क्या कहेगा, इस प्रोविजन को हटा देके अब एंग्लो इंडियन का क्या होगा, मनोनयन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सरकार को लगा कि अब वर्तमान समय में इनको मनोनयन की कोई आवश्यकता नहीं है, इनका रिप्रेजेंटेशन ठीक है, इनकी स्थिति बढ़िया है। इसी चीज को ध्यान में रखकर सरकार ने क्या किया, इन 2 लोगों के नामांकन को हटा दिया, ठीक। वर्तमान समय में अगर स्थिति देखेंगे, इस समय
545 क्या है कि उस पे सदस्य हैं इसके। ठीक। अब देखिए ये क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर का जब क्या हुआ था कि 370 हटा था, तो इसमें चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। अभी जो नया चेंज है मैं अलग से आप लोगों को क्या करूंगा, लास्ट में बता दूंगा जितने अपडेट हैं, मतलब जो नए हुए हैं, क्योंकि वो आंकड़े आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए उसको नोट में करा के मैं इसको मेंशन करा दूंगा, ठीक। अभी हम लोग जो एक सामान्य सी चीजें चल रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब इसके अलावा लोकसभा में और क्या देखते हैं हम लोग, इनका जो क्या होता है चुनाव जो होता है। एक मिनट। अब इसी साथ में हम लोग क्या करें, इसको भी देखते चलते हैं राज्यसभा के बारे में भी। राज्यसभा में टोटल कितने आपके सदस्य होते हैं, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या जो देखिए, इनका गठन जो हुआ था राज्यसभा का, ये 1952 में हुआ था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये प्रश्न पूछ चुका है, आई थिंक हमको लगा 2017 में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसका जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था, ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके साथ में हम लोग देखेंगे इसकी संरचना में टोटल 200 कितने लोग आते हैं, 250 सदस्य होते हैं। 250 सदस्यों में 238 जो होते हैं आपके अप्रत्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। और ये जो होते हैं आपके, इनमें 12 लोगों का क्या होता है, मनोनयन होता है, मनोनयन होता है, ठीक है। अब 12 लोगों का जो मनोनयन होता है 4 क्षेत्रों से होता है। एक होता है साहित्य, कला, आर्थिकी और विज्ञान। इन 4 क्षेत्रों से क्या होता है, इनका मनोनयन होता है, ठीक। तो इनका मनोनयन कहां से होता है, विज्ञान से होता है, साहित्य से होता है, कला से होता है और किससे होता है, आर्थिकी से। इन 4 क्षेत्रों से क्या होता है, इनका मनोनयन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो सदस्य होते हैं ये आपके क्या होते हैं, संरचना में सदस्य पाए जाते हैं। हम सदस्यों के बाद हम लोग देखेंगे, इनका देखेंगे हम लोग चुनाव। चुनाव कैसे होता है, चुनाव जो होता है लोकसभा का, और इधर हो गया राज्यसभा का, ठीक है ना। लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष तरीके से होता है, इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक। इनका कार्यकाल जो होता है 5 ईयर का होता है, ठीक है, 5 वर्ष का होता है। और जो इनका कार्यकाल होता है इसका मेंशन कहां है, संविधान में है, ठीक है। इनका मेंशन कहां पे है, संविधान में। इनका जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसका मेंशन संविधान में ना होकर कहां होता है, नहीं होता है, ठीक है। मेंशन संविधान में नहीं है। इसका जो मेंशन है वो आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एक्ट, ठीक है, इसके 1951 में अधिनियम के अंतर्गत इसको 6 वर्ष दिया गया है। ये चीज ध्यान रख रहिएगा, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण, कभी भी एक क्वेश्चन क्या कर सकता है, आपसे पूछ सकता है। तो इनको जो 6 वर्ष का कार्यकाल मिला है ये आरपीए एक्ट के अंतर्गत मिला है। इनको किससे मिला है, इनको संविधान द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख रहिएगा आप लोग। इनके जो सदस्य होते हैं राज्य, राज्यों से क्या होते हैं, राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा, द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। और इनके जो होते हैं ये डायरेक्ट क्या होते हैं, पीपल्स द्वारा, मतलब डायरेक्ट निर्वाचक या इलेक्टोरल, इलेक्ट्रोल द्वारा क्या हो जाते हैं, चुने जाते हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चुनाव पद्धति देख लेते हैं, पद्धति कौन सी यूज होती है। पद्धति में देखें तो यहां पे जो होता है, ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम का हम लोग क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, ठीक है। वही
जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनको अनुपातिक अप्रत्यक्ष हस्तांतरण विधि का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग क्या करते हैं कि जो पद्धति ये देखने को हमको मिलती है। ठीक है, एकदम क्लियर रहिएगा ये सब चीजों को लेकर। अब देखिए इसमें नामांकित जो सदस्य थे इनको क्या किया गया, हमने बताया था 104वें संशोधन द्वारा क्या किया गया था, संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन यहां पे 12 लोगों का क्या होता है, दिया गया, जो जिनकी संख्या क्या होती है 2 हुआ करती थी। वहीं 12 लोग यहां पे तो मनोनीत होते हैं। ये मनोनीत मैंने कहां से बताया था, कला, विज्ञान, साहित्य और आर्थिकी, इन क्षेत्रों से क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो इस चीज को आपको लोग क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इनके हम लोग देख लेते हैं कार्यकाल क्या होते हैं। कार्यकाल का हमने मेंशन कर लिया, लेकिन इनको हम लोग देखते हैं कि जो जो इनमें मैंने बताया था लोकसभा में कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष होता है। हर 5वें वर्ष इनका क्या होता है, चुनाव होता है। अगर मान लीजिए कोई सदस्य है लोकसभा का, अगर 3 साल क्या करता है कि अपना टेन्योर पूरा करने के बाद किसी कारणवश या तो उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या दल बल के कारण अर्ता उसके हट जाए, या तो 2 वर्ष से ज्यादा की सजा हो जाए, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे उस स्थिति में इसको क्या किया जाता है कि अगर हटा दिया जाता है तो क्या यहाँ पे क्या होता है, उपचुनाव होता है। और उपचुनाव में क्या किया जाता है कि जो व्यक्ति नया चुन के आता है उसे 5 वर्ष का समय नहीं देकर केवल क्या होता है कि जो बचा हुआ टेन्योर होता है वही दिया जाता है। उपचुनाव में क्या हो जाएगा, बचा हुआ समय दिया जाता है। तो यहां पे क्या उनको 2 वर्ष का समय मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा राज्यसभा में कि जो लोग चुन कर आते हैं उनका हर दूसरे वर्ष हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों को क्या हो जाता है, देशों को क्या चुना जाता है। ये ध्यान रख रहिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा एकदम जो याद करने वाली चीज है वो है कि मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनको तीसरे वर्ष क्या किया जाता है, हर 3 वर्ष पर हर 3 वर्ष पर क्या होता है, इनका चयन होता है। ठीक, 1/3 का। ठीक है, ये ध्यान रख रहिएगा, ये थोड़ी सा ध्यान देने वाली बात है इसमें। ठीक है, अब हम लोग आएंगे ये हमारा होगा क्या होगा, जो सदस्य थे उनके बीच में हम लोग देख ले क्या क्या चीज होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो सदस्य होते हैं उनकी अर्हता क्या होती है, निरर्हता क्या होती है, इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जो संसद के सदस्य होते हैं इनकी अर्हता की बात कर लें। अर्हता में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए, पहले कि सबसे पहले व्यक्ति क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। कहाँ का, भारत का। दूसरी चीज क्या हमको देखना है, ठीक है, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए आपकी कि चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष क्या होना चाहिए, शपथ लेनी होती है। ठीक, अब राज्यसभा में अगर व्यक्ति है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष या इससे ज्यादा, आगे की लिमिट नहीं दी गई हुई है। ठीक है, और जो लोकसभा का सदस्य होता है इसकी 25 वर्ष या इससे ज्यादा। ठीक है, ये चीजें की जाती है किसमें, संसद के सदस्य की अर्हता में। ठीक है, अब देखते हैं अर्हता के बारे में क्या बोला गया। क्या बताया हमने अर्हता में कि नागरिक होना चाहिए, चुनाव आयोग द्वारा अधिक किसी व्यक्ति की समझ शपथ लेनी होती है इनको,
इसके साथ में राज्यसभा में 30 वर्ष या इससे ज्यादा का क्या हो, उम्र इनकी या तो 30 वर्ष हो या तो इससे ज्यादा की हो। फिर मैंने बताया कि लोकसभा 25 वर्ष हो या इससे ज्यादा हो। ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे निरहरता की। अब देखिए निरहरता में अगर हम लोग देखें तो बहुत सी चीजें दी गई हैं, ठीक है ना। पहले तो बोला गया है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है, अब देखिए लाभ के पद को भी लेकर क्या है, बहुत संशय है। लाभ के पद पे अभी एक क्या करे, क्लियरिटी क्या हो कि आ नहीं पाई। क्या संसद तय करेगा लाभ का पद, सुप्रीम कोर्ट करेगी या कौन करेगा, इसको लेकर अभी तक क्लियरिटी क्या है, पूरी तरह से नहीं आई है। या अभी इस चीज को हम एक बार चेक डाउन जरूर कर लेंगे, अगर आई हो कुछ तो हम जरूर आपको क्या करेंगे, इस पर बताएंगे। दूसरी चीज इसमें बोला गया है कि दिवालिया ना हो, ठीक। तीसरी चीज बोला गया है आरपीए 1951, इसे हम लोग बोलते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ निरता दी गई। उसमें बोला गया पहली चीज तो कि 2 वर्ष, पहली चीज ये बोला गया कि चुनावी भ्रष्टाचार में क्या हो, शामिल ना हो। चुनावी भ्रष्टाचार में शामिल ना हो, ये चुनावी भ्रष्ट हो तब इनकी समस्या हो जाएगी, ठीक है। 2 वर्ष से ज्यादा की अगर सजा हो जाती है, लालू प्रसाद यादव किसी कारण से गई थी, ये चीज देख लिया किस बाद में बोली गई है, ठीक है। शायद लिली थॉमस बाद में बोला गया, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, ठीक। अगर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असमर्थ है, ठीक। इसके बाद बोला गया है रिश्वत लिए हो, दहेज हो, ठीक है, इन सब पे भी इनको क्या किया जा सकता है कि निरता इनको घोषित की जा सकती है, ठीक है ना। ये सब चीजें क्या की गई हैं, बोली गई हैं। निरता किसमें बोली गई, आरपीए एक्ट 1951 में बोली गई। इसके अलावा ये भी बोला गया कि दल बदल अधिनियम भी क्या हो जाता है इन पे लागू हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये हट जाएंगे, मतलब निरहर कर दिया जाता है, घोषित कर देता। तो मैंने क्या बताया कि लाभ के पद का नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, आरपीए 1951 जनप्रतिनिधित्व नियम के अंतर्गत चुनावी पर भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, 2 वर्ष से ज्यादा की अगर सजा काट लें तब भी हट जाएगा, चुनावी खर्च का ब्यौरा अगर नहीं दे पाते हैं तब भी हट जाएंगे, रिश्वत और दहेज ऐसे जैसे कोई मामला हो तो वहां पे भी हट जाएंगे, और दल बदल अधिनियम के अंतर्गत इनको निहरता घोषित कर दिया जाता है तब भी क्या हो जाएंगे, अपने पद से हट जाएंगे। अब देखिए आरपीए एक्ट में निरर्ता के साथ में अर्हता को लेकर भी कुछ चीजें दी गई थी, ठीक है ना। तो आरपीए एक्ट में, अच्छा थोड़ा एक चीज और देख लें फिर लास्ट में कि आरपीए एक्ट के अंदर अर्हता भी देख लेंगे, ठीक है। अब बोला है दल बदल अधिनियम के अंदर के कैसे कैसे हट सकते हैं, और नियम में कुछ चीजें क्या की दी गई हैं। इसमें 2 चीज बताई गई, एक चीज बताई गई है निरहरता अगर हो जाती है इनकी तभी हट जाएंगे, ठीक है। पद त्याग दें, अगर पार्टी से क्या कर दें, पद त्याग दें, बोले कि मैं पार्टी का सदस्य नहीं रह गया, पार्टी की सदस्यता हट जाएंगी, उस स्थिति में हट जाएंगे, ठीक। तीसरा चीज क्या बोली गई है, 60 दिन से अगर ज्यादा है तो दाएं तो पीठासीन अधिकारी इनके खिलाफ क्या कर सकता है, सीन अधिकारी कार्रवाई क्या कर सकता है, कर सकता है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएंगे, ये अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में बोलती है दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता का जहां मुद्दा आता है वहां भी क्या होता है ये कि
आपका कार्यकाल इनके क्या होती है, निरता हो सकती है दल बदल अधिनियम के आधार पर क्या होता है, निरहरता को लेकर। ठीक, इसमें क्या बोला गया है, पहली चीज ये बोली गई है दल बदल में दोहरी सदस्यता को, दोहरी सदस्यता। ठीक, पहली चीज तो ये बोली गई है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों के क्या हो सकता है, सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, पहली चीज तो ये बोली गई है। दूसरी चीज ये बोली गई है दोनों सदनों में अगर क्या करते हैं, चुन लिया जाता है तो 10 दिन के अंतर्गत 10 दिन में बताना होगा किस सदस्य का क्या होगा, किस सदन का, ठीक है, किस सदन का सदस्य होंगे, अन्यथा ये ध्यान रखेंगे, अन्यथा क्या हो जाएगी, राज्यसभा की सीट चली जाएगी। चली जाएगी या समाप्त हो जाएगी, इसको ध्यान में रख रहिएगा, ठीक है ना। ठीक, तो मैंने अर्था में क्या दोहरी सदस्यता में कहा था कि कोई भी व्यक्ति एक सदन में, एक ही सदन में दोनों सदनों का, मतलब ये संसद में दोनों ही सदन का एक व्यक्ति क्या हो सकता, सदस्य नहीं हो सकता है। अगर बोला गया कि मान लीजिए दोनों सदनों से चुना जाता है तो उनको 10 दिन के अंतर्गत में बताना पड़ेगा कि हम इस सदन में रहेंगे, अन्यथा उनकी राज्यसभा की सीट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या चली जाएगी ऑटोमेटिक। इसी में तीसरी चीज जो बताई जाती है कि मान लीजिए एक ही सदन में 2 सीटों से अगर व्यक्ति से कोई व्यक्ति चुना जाता है तो स्वेच्छा से इनको क्या करना पड़ेगा, स्वेच्छा से एक सीट क्या करनी पड़ेगी, खाली करना पड़ेगा, अन्यथा दोनों सीटें क्या चल जाएंगी, दोनों सीटें वैकेंट या खाली हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एक ही सदन में 2 सीटों से अगर कोई व्यक्ति चुना जाता है तो स्वेच्छा से अगर एक सीट को खाली नहीं करेंगे तो उनकी दोनों सीटें क्या होगी, चली जाएंगी। जैसे राहुल गांधी का मान लीजिए, राहुल गांधी ने क्या किया था, 2019 का चुनाव हुआ था, उसमें केरल से क्या हुआ, सांसद बने और रायबरेली में भी चुनाव लड़े थे। मान लीजिए अगर दोनों जगह से जीत जाते, अगर वो नहीं बताते कि हम केरल से बने रहेंगे सांसद या रायबरेली से, अरे अमेठी से, सॉरी रायबरेली अमेठी से, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उनकी सीट क्या होती, चली जाती। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रख रहिएगा। अब हम लोग इसी में देखते हैं कि मान लीजिए किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन में चुन लिया जाता है तो पहले सदन की सदस्यता रिक्त हो जाती है। ये चीज क्या हो गया, इसमें दिया गया है। ठीक, तो बोला किसी सदन में एक सदस्य पहले से है, बाद में क्या हो गया, दूसरे सदन में भी क्या चुन लिए गए, तो जो पहले सदन में वो सदस्य थे वो सदस्यता क्या हो जाएगी, उनकी चली जाएगी। ये प्रोविजन आपकी दोहरी सदस्यता को लेकर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने एक चीज और आप लोग को बता दूं
कि अर्ता में आरपीए ने भी कुछ क्या है, पीपुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट जो है आरपीए 1951 में कुछ अर्ता के बीच में बात किया है। ठीक है, तो अर्ता भी वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अर्ता वाले में हमने उसको नहीं ध्यान दिया। आरपीए में 1951 में अर्ता का भी क्या किया गया है, अर्ता की बात की गई है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बात की गई थी अर्ता को लेकर। उस व्यक्ति को जो चुनाव लड़ रहा है क्या उनसे पंजीकृत होना चाहिए, होना चाहिए कहां पे, निर्वाचन जो मतदाता, जिसे हम लोग बोलते हैं मतदाता लिस्ट में। ठीक, पहले ये क्या था कि पहले उस क्षेत्र में होना चाहिए था, लेकिन बाद में सरकार ने संशोधन करके उसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बोला कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप क्या होते हैं कि वहां के निर्वाचन में क्या होते हैं कि निर्वाचन जो आपकी निर्वाचन मतदाता लिस्ट है, वहां पे तो निर्वाचन जो लिस्ट बनती है उसमें अगर आपका नाम है तो आपका भारत के किसी भी कोने में आप जाकर चुनाव क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। पहले व्यवस्था नहीं थी, बाद में आरपीए में इसको चेंज करके कर दिया गया था। ठीक है ना, खासकर राज्यसभा में। दूसरी चीज इसमें बोली गई, अगर व्यक्ति एससी एसटी का हो, एससी और एसटी का हो, तो इस स्थिति में जिस क्षेत्र से व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वहां के क्या होना चाहिए, वो मतदाता होना चाहिए। वहां की निर्वाचन लिस्ट में क्या होनी चाहिए, इसका नाम होना चाहिए, निर्वाचन सूची में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान में रखिए, अगर एस टी का कोई बंद हो तो इस स्थिति में जिस क्षेत्र का वो व्यक्ति है उसी क्षेत्र के क्या होते निर्वाचन क्षेत्र से वो क्या कर सकता है, लड़ सकता है, अदर क्षेत्र से वो नहीं लड़ सकता। ये रिस्ट्रिक्शन दी गई कहां पे, मेरे आरपीए एक्ट में। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये आपके क्या होते हैं, जो सदस्य होते हैं, सदस्यों क्या होगा, ये पूरी तरह से लगभग हम लोग चीजें सदस्यों का देख लिए हैं, कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, सब चीजें हम लोग देख लिए। आई होप सब कुछ वो होगा, बाकी अगर थोड़ी बहुत छूटता है तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको बाद में मेंशन करते चलेंगे, छूटेगा कुछ में, ध्यान रखिएगा आप लोग। मैंने दूसरी चीज बताया कि भाई एक क्या होता है, इसमें पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पीठासीन अधिकारी होती हैं लोकसभा में होते हैं और राज्यसभा में भी होते हैं। लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग लोकसभा स्पीकर। ठीक, और लोकसभा का उपाध्यक्ष, या इसे हम लोग अध्यक्ष बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इनमें बोलते हैं राज्यसभा के जो होते हैं सभापति, वो क्या होता है, उपसभापति होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग किसमें। अब याद रखिएगा कि जो आर्टिकल हमारा, आर्टिकल जो हमारा 89 है उसमें मेंशन किया है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बोला गया है। वही आर्टिकल जो हमारा 93 है वो लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा के उपाध्यक्ष की क्या करता है, बात करता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग से इन दोनों को क्या करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें ये लोग करते हैं। ठीक है।